हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए अंग्रेज़ी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा था प्रेपोजिशंस के बारे में। सिंपल प्रेपोजिशंस हम कर रहे थे। तो यस, आज हम उन्हीं प्रेपोजिशंस में से कुछ प्रेपोजिशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी प्रेपोजिशंस हम कहाँ लगाते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था TO2 के बारे में कि टू प्रेपोजिशन जो होता है हम कहाँ लगाते हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे इन और ऑन के बारे में कि इन और ऑन जो कि सिंपल या सिंगल प्रेपोजिशन है तो उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ तीन सेंटेंसेस लिख रखे हैं, 3 वाक्य लिख रखे हैं जहाँ मैंने इन का यूज़ किया है। तो इन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या इन हम कहाँ लगाते हैं या इन की पहचान किस तरह से प्रेपोजिशन में इन को लगाया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले वाक्य पर आते हैं। देयर इज़ एन एग इन द नेस्ट। यस, देयर इज़ एन एग इन द नेस्ट। यहाँ पर वाक्य है, वाक्य का मतलब है कि एक अंडा है नेस्ट यानी घोंसले में, घोंसले में एक अंडा है। यस, तो यहाँ जो मे वर्ड है, मे का मतलब कि घोंसले के अंदर पहले से ही रखा हुआ है एक अंडा, तो उसे वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, आई एन इन का प्रयोग करते हैं। आई एन इन से समझ में आता है कि पहले से ही घोंसले के अंदर एक अंडा रखा हुआ है। तो देयर इज़ अ नेस्ट, देयर इज़ एन एग इन द नेस्ट। Coming to the next sentence, the teacher is in the classroom. The teacher is in the classroom. टीचर जो है ऑलरेडी अंदर है, क्लासरूम के अंदर है। तो शिक्षक जो है वो ऑलरेडी एक क्लासरूम के अंदर है। तो उसमें अभी हम कहते हैं, यदि इसे हिंदी में कहेंगे तो टीचर इज़ इन द क्लासरूम, इसे हिंदी में कहेंगे तो टीचर क्लासरूम में है, टीचर क्लासरूम में है या टीचर क्लासरूम के अंदर है। दिस मे वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आई एन इन। यस, यहाँ पर भी ऑलरेडी टीचर क्लासरूम के अंदर है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस। देयर आर 5 ऑरेंजेस इन द बास्केट। यस, यानी यहाँ कितने ऑरेंजेस है बास्केट में, कि देयर आर 5 ऑरेंजेस इन द बास्केट, यानी एक बास्केट के अंदर, एक टोकरी के अंदर 5 ऑरेंजेस है, पहले से ही रखे हुए हैं। देयर आर 5 ऑरेंजेस इन द बास्केट, यानी बास्केट में, टोकरी में 5 ऑरेंज है, 5 संतरे हैं। अगेन यहाँ पर भी हमने देखा कि मे वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन तीनों वाक्य में आई एन इन जो है वो लिंक कर रहा है। जैसे यहाँ पर अंडे और नेस्ट के बीच में लिंक बैठा रहा है द आई एन इन वर्ड, यहाँ सेकेंड सेंटेंस में टीचर और क्लासरूम के बीच में लिंक बैठा रहा है आई एन इन वर्ड। एंड अगेन यहाँ पर हम देखेंगे ऑरेंजेस और बास्केट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बता रहा है आई एन इन। यस, तो तीनों वाक्यों में हमने इनका प्रयोग देखा कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से ही है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। यस दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको ये आई एन इन का यूज़ क्लियरली समझ में आया होगा प्रेपोजिशन। तो हमने 2 प्रेपोजिशन सीख लिया, टू, TO2 एंड आई एन इन का प्रयोग। तो चलते हैं ओ एन ऑन की तरफ कि ऑन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं और प्रेपोजिशन में ऑन की किस तरह से लगाया जाता है, वाक्यों में प्रेपोजिशन ऑन किस तरह से लगाया जाता है। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑन की तरफ। यस, हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन वर्ड है, सिंपल या सिंगल प्रेपोजिशनल वर्ड है ओ एन ऑन। तो ऑन का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, ऑन कहाँ पर लगाया जाता है वाक्यों में। यस, इसकी पहचान करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी मैंने 3 वाक्य लिखे हैं, 3 सेंटेंसेज आई हैव रिटन टू एक्सप्लेन यू वेयर टू यूज़ ओ एन ऑन। तो पहले वाक्य में आते हैं। सबसे पहला वाक्य है देयर इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द टेबल। यस, यहाँ मैंने वाक्य लिखा है कि देयर इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द टेबल। एक दूध का ग्लास टेबल के ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर दूध का ग्लास रखा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है, वो भी टच है। यस, जो ग्लास ऑफ मिल्क है वो उसके ऊपर हैंगिंग नहीं है, वो उसको टच करके रखा गया है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, ओ एन ऑन। यस, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अ पिलो इज़ केप्ट ऑन द बेड। पिलो यानी तकिया बेड पे रखा हुआ है। ना दिस पिलो इज़ नॉट हैंगिंग ओवर दी बेड, बेड पे वो पिलो हैंग नहीं कर रहा है या टंगा हुआ नहीं है, वो रखा हुआ है। यानी बेड को आप टच करके पिलो को रखे हैं तो उसे कहते हैं टच करके रखना, और बेड के ऊपर रखा हुआ है तो वहाँ पर हम लगाते हैं ओ एन ऑन।
यस, अ पिलो इज केप्ट ऑन द बेड। दिस ओ एंड ऑन का इस्तेमाल हम किए हैं। यस, कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, तीसरे वाक्य पर आते हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री। बहुत सारी पक्षियाँ हैं, पक्षियाँ पेड़ पर है, यानी पेड़ को टच करके, दे आर नॉट फ्लाइंग ऑन द ट्री, वो लोग पेड़ के ऊपर उड़ नहीं रही हैं, वो लोग पेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं। दे आर टचिंग द ट्री एंड सिटिंग ऑन द ट्री। सो टच करके जो चीज़ होती है वो भी ऊपर होती है, तो वहाँ पर हम ओ एन ऑन लगाते हैं कि देयर आर मैनी बर्ड्स, बहुत सारी पक्षियाँ पेड़ के ऊपर हैं। अगेन वी सी ओ एन ऑन। One more thing, so we see the relationship. This on is relating. On is relating in is working as a linker, or is working as it's telling the relationship between the words. Yes, जैसे कि यहाँ ग्लास ऑफ मिल्क है, ग्लास ऑफ मिल्क और टेबल के साथ क्या रिलेशन है कि वो उसके ऊपर है। ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का ग्लास और टेबल का क्या रिलेशनशिप है आपस में कि वह उसके ऊपर है, ग्लास उसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन वर्ड उसका रिलेशन बता रहा है ग्लास ऑफ मिल्क का टेबल के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, पिलो एंड बेड। पिलो और बेड का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ कि पिलो बेड पे रखा हुआ है, दैट इज अगेन द ऑड वन है। ओ एंड ऑन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन पिलो एंड बेड। नेक्स्ट, कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, तीसरे वाक्य पर आते हैं कि बर्ड्स एंड ट्री। बर्ड्स एंड ट्री का क्या रिलेशनशिप है आपस में कि वो ऑन है, ऑन द ट्री है, और वो रिलेशनशिप है कि पक्षियाँ उसके ऊपर है, तो पक्षियाँ और ट्री का क्या रिलेशनशिप है, दैट इज़ ओ एंड ऑन बताता है कि वो उसके ऊपर है, पेड़ के ऊपर पक्षियाँ हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ओ एंड ऑन। तो हमने सीखा सिंपल और सिंगल प्रेपोजिशन दो आज हमने सीखा है, इन और ऑन का यूज़। फ्रेंड्स, आगे भी हमारी क्लास में और भी प्रेपोजिशनल वर्ड्स हम सीखेंगे, सिंपल प्रेपोजिशनल वर्ड्स और भी हम सीखेंगे कि कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो हमने अब तक सीखा टू, इन और ऑन कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।